हेलो गाइस, अगर आप ऑनलाइन एमबीए करने जा रहे हो या आप ऑनलाइन कोई भी कोर्स करने जा रहे हो या आप कोई भी कोर्स कर रहे हो और अब आपको एजुकेशन लोन चाहिए, तो आप एजुकेशन लोन कैसे ले सकते हैं, आज उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। और हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बात करेंगे जहां से मैंने ऑलरेडी खुद लोन लिया था। मैं ऑनलाइन एमबीए कर रहा हूँ गाइस, और मैंने कुहू एजुकेशन लोन एप्लीकेशन के थ्रू यहाँ से ऑनलाइन एमबीए करने के लिए यहाँ से लोन लिया था। और गाइस मैं आपको बता दूं कि मैं कहीं भी विजिट नहीं किया था, मैं घर पे बैठ के यहाँ से ऑनलाइन एजुकेशन लोन लिया था और मेरा एमबीए फर्स्ट ईयर का फीस पूरा सबमिट हो चुका है। तो पूरा लोन मेरा यहीं से हुआ था, कुहू एजुकेशन से। और आज इसी के प्लेटफॉर्म के बारे में गाइस मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ से आप एजुकेशन लोन कैसे ले सकते हो। तो अगर आप कोई भी कोर्स करने जा रहे हो, ऑनलाइन कोर्स करने जा रहे हो या आप एजुकेशन लोन लेने जा रहे हो, तो आपके लिए वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। बिकॉज गाइस आप इस बात को ध्यान देना, मैं ऑलरेडी इनका एक क्लाइंट्स रहा हूँ, तो मैं जो भी बातें बताऊंगा मैं सही बताऊंगा। मेरा चैनल बहुत छोटा है, 99 के आसपास सब्सक्राइबर है, तो किसी को मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। बस मेरे जो रियलिटी था, मैंने जो प्रॉब्लम्स फेस की और जो चीजें मेरे साथ अच्छी रही इस प्लेटफॉर्म पे, मैं उन सारी चीजों के बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। बेसिकली गाइज मैं आप सभी को बता दूं, इस प्लेटफॉर्म से आप एजुकेशन लोन लेते हो, जब आप इनके रिव्यूज पढ़ोगे तो आपको इनके रिव्यूज अच्छे भी देखने को मिलेंगे और बुरे भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि आप आगे जाओगे तो वन स्टार भी आपको रिव्यूज देखने को मिलेंगे। लेकिन ज्यादातर के रिव्यूज आपको यहाँ पर अच्छे देखने को मिल रहे हैं। जैसा मैं देख रहा हूँ तो ज्यादातर लोगों के रिव्यूज अच्छे हैं और कुछ ही लोग के हैं जिनके रिव्यूज बहुत अच्छे नहीं है। बट मैक्सिमम अगर आप देखोगे, ऐसा अगर आप किसी प्लेटफॉर्म का देखते हो तो रिव्यू आपको इतने अच्छे देखने को नहीं मिलते हैं। तो बेसिकली इनका रिव्यू अच्छा है, 4.3 की स्टार रेटिंग है गाइज। अगर मैं अपना रिव्यू दूं आपको इन स्टार्टिंग में कि मेरे लिए प्लेटफॉर्म कैसा था, तो ओवरऑल गाइज मेरे लिए प्लेटफॉर्म बेस्ट था, मुझे यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब चलिए मैं अपना वीडियो स्टार्ट करता हूँ, बाकी मैं आपको और भी कुछ बातें बताऊंगा जो मुझे इस प्लेटफॉर्म पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी और उन लोगों ने मुझे आज आसानी से उसे हैंडल किया। तो प्रॉब्लम्स भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो बेसिकली गाइज ये आपका एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप एजुकेशन लोन ले सकते हो। अगर आपको एजुकेशन लोन लेना है तो आप यहां से ले सकते हो और कोलेट्रल फ्री होता है। इस बात को आप ध्यान देना, कोई सिक्योरिटी अमाउंट आपको नहीं जमा करना पड़ता है, ना कोई आपको अपने जमीन का पेपर और ना ही कोई आपको गोल्ड वगैरह जैसा मतलब कुछ भी आपका जो सिक्योरिटी अमाउंट यहाँ पर नहीं रखना पड़ता है, कोई गिरवी सामान नहीं रखना पड़ता है। आपको एजुकेशन लोन मिल जाता है जितने के लिए आप एलिजिबल होते हैं। बेसिकली ये जो है इंजीनियरिंग, एमबीए, एमबीबीएस, एमसीए, पायलट ट्रेनिंग, अगर ऐसे कोई कोर्सेज कर रहे हो तो यहाँ से आपको आसानी से लोन मिल जाता है। और इसके लिए नो प्रॉपर्टी, नो डिपॉजिट्स, नो मिडिल मैन, कुहू इज डायरेक्ट लेंडर ऑफ आरबीआई रजिस्टर्ड लाइसेंस्ड एनबीएफसी। कुहू एक एनबीएफसी से जो आरबीआई से रजिस्टर्ड है, आपको कुछ भी चीजें जमा नहीं करनी पड़ती है, आप डायरेक्टली इस प्लेटफॉर्म से जाके लोन ले सकते हो। गाइस ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा है अगर आप यहाँ से लोन लेना चाहते हो। तो बेसिकली हम आपको इसके बारे में बताएंगे कि कोई भी कोर्स अगर आप कर रहे हो तो आप यहाँ से एजुकेशन लो सकते हो अप टू 2 करोड़ तक का। 50,000 से कहते हैं 50,000 से लेके 2 करोड़ तक का। लेकिन 50,000 के नीचे भी अगर आप लोन ले रहे हो तो उसका भी सेक्शन हो जाता है, ऐसा नहीं है। जैसे कि ऑलरेडी मैंने 37,000 का लोन कराया था, तो मेरा लोन 36,000 का लोन कराया था गाइज मैंने, 36,000 का लोन मेरा यहाँ से अप्रूव हो गया था। तो आप कोई भी कोर्स कर रहे हो, इन कोर्स के लिए आप लोन ले सकते हो। बीई, बीटेक, एमई, एमटेक, एमसीए, एमबीए, एमडी, एमबीबीएस, एमएस, ये सारे कोर्स हैं गाइज। यहाँ से आप इनके लिए पायलट के लिए एनिमेशन कोई कोर्स कर रहे हो तो सारी चीजें यहाँ पर हैं। 50,000 से लेके 2 करोड़ तक का टेन्योर गाइज आपको 15 इयर्स का मिल जाता है जमा करने के लिए। लेकिन लोन कितना अप्रूव होगा वो आपके सिविल स्कोर्स पे और आपके इन सारी चीजों पे मैटर करेगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगने वाला है, जैसे कि आपका लोन अमाउंट कितना है उसके अकॉर्डिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड होता है। तो ये सारी चीजें भी रहती हैं गाइस। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि जो आपका एपीआर है वो 10% से लेकर 36% मैक्सिमम है, यानी आपका इसी के बीच में लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा इसी के बीच में होगा। और इन्होंने जो एपीआर लिखा है इसका मतलब होता है कि उसमें प्रोसेसिंग फी वगैरह और जीएसटी वगैरह जो लगता है वो सब ऐड करके इन्होंने बताया कि 13% से लेके 36% आपको एडिशनल देना पड़ सकता है। आपका 10 भी परसेंट हो सकता है, 36 भी, या इनके बीच में भी। जैसे मेरा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा था गाइस वो 15.23% लगा था। मैंने इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 15.23% पेड किया था। स्टार्टिंग इंटरेस्ट रेट गाइस है 8.55%। लेकिन आपका जो एपीआर है वो 10% से 36%। एपीआर में आपका प्रोसेसिंग फीस, जीएसटी, ये सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं, तो मिनिमम आपको 10% जाके पड़ेगा।
एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि मान लो अगर आप यहाँ से 10 लाख का लोन लेते हो फॉर 8 इयर्स एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% पर एनम, और गाइज आपका फिर जो मंथली ईएमआई आएगा 14,650 रुपए आएगा फॉर 8 इयर्स, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपका जो है इंटरेस्ट रेट भी आपको लगेगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपका इंटरेस्ट रेट फॉर 8 इयर्स कुछ ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि टेन्योर आपका ज्यादा है, लोन अमाउंट भी ज्यादा है। तो 14,650 रुपए आपकी ईएमआई हर महीने की आने वाली है अगर आप यहाँ से लोन लेते हो। गाइस इनकी प्लेटफॉर्म पे अच्छी बात है कि अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है ना, care@kuhu.com या इनके नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात ये होती है गाइस, जिनके थ्रू हम लोन लेते हैं, जैसे मान लो कि एक टाइम के लिए ये हमें नंबर्स दिए होते हैं, नंबर्स काम नहीं करते हैं, हम इनको कॉल करते हैं, हमें रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, ऐसा भी होता है, तो आप मेल कर सकते हो। लेकिन इन दोनों के अलावा भी गाइस, जिस एजेंट के थ्रू आप पैसा लेते हो ना, जब भी आपको प्रॉब्लम्स होती है, उससे अगर एजेंट से भी आप कांटेक्ट करोगे तो एजेंट भी आपका प्रॉपर हेल्प करता है। जैसे कि मैंने जिसे सुधांशु से लिया था मैंने लोन, तो मुझे जब भी प्रॉब्लम्स आई मैंने सुधांशु को मैसेज किया या मैंने कॉल किया, तो उन्होंने मेरा हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला और सारी चीजें मुझे सॉल्व करके दी। साथ मैंने इनको जो है मेल भी किया था, जैसे कि care@kuhu. जो भी था उसमें मैं इनको मेल भी करता था गाइस, तो वहां से भी मुझे हमेशा इनका सपोर्ट मिला है। care@kuhu.com इस पे मैंने मेल किया। ऊपर वाला जो नंबर है ना, वो एक ज्यादातर केसेस में आपको वहां से रिस्पॉन्स मिल जाएंगे, आपको किसी को पर्स कॉल नहीं करना पड़ेगा। तो अगर कुछ प्रॉब्लम्स होती है तो आप इस नंबर पे जाके भी कांटेक्ट कर सकते हो और यहाँ से अपना सॉल्यूशन ले सकते हो गाइस। क्योंकि मैं ऑलरेडी लोन पेड कर चुका हूं, तो यहाँ पर मुझे ऑप्शन मिल रहा है डाउनलोड एनओसी का, कि मैं अपना एनओसी यहाँ से डाउनलोड कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा पूरा लोन यहाँ पर पेड हो चुका है। तो इस तरीके से मैंने इस प्लेटफॉर्म से लोन लिया था। मेरे लिए गाइस ये प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा था, क्योंकि मुझे एक भी परसेंट की प्रॉब्लम नहीं हुई फर्स्ट ईयर की फीस सबमिट करने में। और अगर मैं सेकेंड ईयर एमबीए में अपना फी नहीं कर पाऊंगा, तो मैं फिर से अगेन यहाँ पर लोन ही लूंगा और इसी प्लेटफॉर्म से लूंगा। मुझे बहुत ज्यादा दौड़ भाग नहीं करनी पड़ी। मुझे हाँ 37,000 रुपए के बजाय मुझे 36,000 का लोन लिया था गाइज। मेरा 36,000 का लोन लगभग मुझे पे जो करना पड़ा वो 3,000 मैक्सिमम एक्स्ट्रा पे करना पड़ा था। तो ठीक है, मुझे उतना रनिंग नहीं करना पड़ा और आसानी से चीजें हमारी हो गई। प्रोसेसिंग फी भी नॉमिनल लगता है गाइस, बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग फी वगैरह नहीं लगता है, सारी चीजें बहुत सही हैं। तो इस प्लेटफॉर्म को आप यूज कर सकते हो, बट मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जब भी किसी प्लेटफॉर्म से लोन लो, आप अपने एंड से जरूर एक बार चेक कर लो कि हमें कहाँ से लोन लेना चाहिए या कहाँ से नहीं लेना चाहिए। बस ये वीडियोस मैं आपके अपने नॉलेज पर्पज के लिए बनाता हूँ और मैंने अपना आपसे एक्सपीरियंस शेयर किया गाइस। थैंक यू फॉर दिस। अगर वीडियोस आपको जरा भी हेल्पफुल लगेगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।